प्राचीन काल की कहानियाँ वर्सेस कोरोना काल की कहानियाँ। कुएं वाला मेंढक, नदी वाला मेंढक। एक मेंढक था, कुएं में रहता था। कुआं ही उसके लिए उसका संसार था। एक दिन पास की ही नदी में रहने वाला एक मेंढक कुएं में गिर गया। कुएं वाले मेंढक ने दूसरे मेंढक से पूछा, कहाँ से आए हो? नदी वाले मेंढक ने उत्तर दिया, नदी से आया हूँ। कुएं वाला मेंढक फिर बोला, तुम्हारी नदी कितनी बड़ी है? नदी वाले मेंढक ने उत्तर दिया, बहुत बड़ी है। कुएं वाला मेंढक बोला, कितनी बड़ी है? क्या मेरे कुएं से बड़ी है? नदी वाले मेंढक ने उत्तर दिया, तुम्हारा कुआं तो मेरी नदी के सामने कुछ भी नहीं है, चींटी बराबर भी नहीं। मेरी नदी में तो तुम्हारे कुएं जैसे लाखों कुएं समा जाएंगे। कुएं वाला मेंढक गुस्से में बोला, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें मेरे कुएं के बारे में क्या पता? तुम गप्पी हो। फिर वो अपने साथियों से बोला, साथियों, आओ इस झूठे मेंढक को कुएं से बाहर फेंकते हैं। उन सब ने मिलकर नदी वाले मेंढक को मार पीट कर अपने कुएं से बाहर फेंक दिया। नदी वाला मेंढक किसी तरह गिरता पड़ता नदी तक पहुंच सका। उसने वो बात किसी से नहीं बताई, लेकिन सच्चाई कब तक छुपती? सबको इस घटना के बारे में पता चल गया। कुछ मेंढकों ने सोचा, चलकर कुएं वाले मेंढकों को सबक सिखाया जाए ताकि आगे भविष्य में ऐसी दुखद घटना घटित न हो। लेकिन एक वृद्ध मेंढक के समझाने पर सब चुप होकर बैठ गए। बात वहीं पर समाप्त हो गई। सन 2020 व 2021 कोरोना नामक महामारी पूरे विश्व में फैल गई। ऐसे कठिन समय में जानवर ज्यादा समझदारी से काम करने लगे। प्राचीन समय की तरह ही नदी में रहने वाला एक मेंढक एक कुएं में गिर गया। कुएं वाले मेंढक कोरोना काल में अनजान बाहरी मेंढक के आने से डर गए। वे उसके पास जाने से डर रहे थे कि कहीं उनको कोरोना न हो जाए। नदी वाला मेंढक अब परेशान हो गया। न कोई उसके पास आ रहा था और न ही कोई उससे बात कर रहा था। कुछ देर बाद नदी वाले मेंढक ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, भाइयों और बहनों, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नदी में रहने वाला मेंढक हूँ। बाढ़ के पानी के साथ बहकर इस कुएं में आ गिरा हूँ। हमारी नदी में लगभग सभी को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। इसलिए मेरे पास आओ और कुएं से निकलने में मेरी मदद करो। कुएं वाले मेंढकों को उसकी बातों का विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे हिम्मत कर वे उसके पास आ गए। नदी वाले मेंढक द्वारा अपने नदी की बढ़ाई करने व कोरोना के लिए मास्क, सैनिटाइजर व कोरोना वैक्सीन के बारे में बताने पर कुएं वाले मेंढकों को गुस्सा आ गया। उन्होंने प्राचीन समय की तरह ही नदी वाले मेंढक को मार पीट कर अपने कुएं से बाहर फेंक दिया। नदी वाला मेंढक किसी तरह गिरता पड़ता नदी तक पहुंच गया। इस बार उसने वो बात सबको बता दी। नदी के मेंढकों की फौज कुएं वाले मेंढकों को सबक सिखाने के लिए चल दी। मेंढकों के राजा को इस घटना के बारे में पता चला। उसने सब मेंढकों को रोका और कहा, रुको, मार पीट का कोई फायदा नहीं होगा। चलो कुएं वाले मेंढकों को नदी तक लाया जाए। उनको यह दिखाया जाए कि नदी कितनी बड़ी है और हमने अपनी इस विशाल नदी को कोरोना मुक्त कैसे किया है। कुएं वाले मेंढक भी हमारे भाई बंधु हैं। मनुष्यों की तरह लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि कुएं वाले मेंढकों को वास्तविकता समझ में आ जाएगी। आगे भविष्य में ऐसी दुखद घटना घटित नहीं होगी। 5 मेंढकों का एक दल मास्क लगाकर व सैनिटाइजर लेकर पूरी सावधानी के साथ कुएं वाले मेंढकों को बुलाने चल पड़ा। बहुत समझाने पर कुएं का मेंढक राज व कुछ अन्य मेंढक नदी तक जाने के लिए तैयार हो गए। इतनी बड़ी नदी देखकर कुएं वाले मेंढकों की आंखें खुल गईं। कोरोना को रोकने के लिए नदी के मेंढकों द्वारा मास्क, सैनिटाइजर व एंटी कोरोना वैक्सीन का उपयोग होता देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने नदी वाले मेंढकों से माफी मांग ली। अब कुएं और नदी वाले मेंढकों में मित्रता हो गई। धीरे धीरे उनमें
पारिवारिक, व्यापारिक व राजनीतिक संबंध भी बन गए। दोनों पक्षों के लिए ही कोरोना काल एक वरदान बन गया। बच्चों, जब मेढक कोरोना काल में इतनी समझदारी से काम कर सकते हैं, तो आप किसी से कम नहीं हैं। आप भी समझदारी से काम लीजिए। अपने माता पिता व बड़े भाई बहनों से पढ़ना शुरू कर दीजिए और छोटे भाई बहनों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। बच्चों, मेंढकों से सीखो, लेकिन सीखो जहाँ से सीखने को मिले वहाँ से सीखो। कोरोना काल में खूब मेहनत कीजिए। स्कूल खुलने पर आप अव्वल आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।